और आगरा के परामर्श केंद्र में बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया। गोलगप्पे और चाट पकौड़ी 7 जन्मों के रिश्तों पर भारी पड़ गई। गोलगप्पे और चाट पकौड़ी की वजह से पति पत्नी में विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने से होकर परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। परामर्श केंद्र में काउंसलर ने समझा बुझाकर दोनों को राजी किया। गोलगप्पे को लेकर एक मशहूर कहावत है, जब मन को कुछ ना भाए तो एक प्लेट पानी पूरी जरूर खाएं। गोलगप्पे का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। पर आगरा में गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाना पति पत्नी के मजबूत रिश्ते पर भारी पड़ गया। पत्नी गोलगप्पे चाट पकौड़ी की शौकीन थी, पर पति को उसका ज्यादा गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाना पसंद नहीं था। पत्नी को गोलगप्पे खाने से मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी मायके चली गई और फिर पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। छोटी छोटी बातों पर अब परिवार बिखरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला परामर्श केंद्र में पहुंचा कि पत्नी चाट पकौड़ी और गोलगप्पे खाने की शौकीन थी और पति लगातार उसे समझाता था कि मिर्च मसाले वाली चीज खाने से एसिड बनता है, आप इन चीजों को न खाया करें। बस पत्नी को यही बात उसकी बुरी लगी और वो पति से झगड़ा कर मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने मामले को परिवार परामर्श केंद्र स्थानांतरण कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र में कई बार तारीखें दी, काउंसलिंग कराई गई, मामले को समझा और पत्नी दोनों को समझाया। उसके बाद कई तारीखें मिलने के बाद पति ने ये एक्सेप्ट किया कि वो अब पत्नी को किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करेगा। महिला का कहना था कि उसका पति उसे गोलगप्पे खिलाने नहीं लेकर जाता, साथ ही उसके खाए गोलगप्पे को गिनाता है। इस वजह से उसे अपने पति के साथ नहीं रहना। मामला परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां काउंसलर ने इस शर्त के साथ समझौता कराया कि पति हर सप्ताह पत्नी को गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खिलाने ले जाएगा। लड़की का कहना ये है कि सर आज तक मुझे कोई चाट पकौड़ी नहीं खिलाया इसने, और चाट पकौड़ी के लिए बोलता हूँ तो ये मेरे से उल्टा सीधा बोलता है, मारपीट करता है। पिछले 1 महीने से मैं रह रही हूँ अपने मायके, और मैंने जब इनको समझाया, राजीनामा कराया, दोनों से बोल दिया है कि चाट पकौड़ी खिला के और जब घर लेके जाना, तो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोनों में राजीनामा करा दिया। परामर्श केंद्र ने बड़ी भूमिका निभाते हुए पति पत्नी में राजीनामा करा दिया। पर ऐसे दंपत्ति के लिए ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि शादी में 8वां वचन भी होना चाहिए कि हर वीकेंड तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा। कई तारीखें मिलने के बाद पति ने ये एक्सेप्ट किया कि वो अब पत्नी को किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करेगा। इसी बात पर दोनों में सुलहनामा हुआ और उसके बाद पत्नी को घर भेज दिया। और सवाल यही उठता है कि मामूली बातों पर परिवार टूटने के कगार पर